I would like to first go to welcome Shri Rajner Singh ji. Namaskar, sir. नमस्ते नमस्ते। Yeah. Welcome to our BHU, IIT BHU Alumni Environment webinar. So tell me, sir, uh, you have had a very uh, from starting with Ayurveda, you came onto the water as a specialist, and then you have really changed the lives of the people, especially on the rural side in Rajasthan. And you have faced so much of difficulties, and with only single focus on how the water can be made available in a sustained manner to the people of India. What are the challenges that you face? What has been your secret mantra, and how you have been an inspiration to all of us with regards to the water uh, awareness, water education that you have brought to the people of Rajasthan to start with, sir? आई कैन स्पीक इन हिंदी और यू लाइक इन Sure, इंग्लिश? sir, टेल sure. मी। हिंदी। Hindi is fine, perfectly हाँ, okay, sir. देखिए जैसे मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मैं भारत सरकार में जयपुर चला गया और फिर मुझे 4 साल काम करने के बाद सरकार में लगा कि यार यहाँ तो एक दिल्ली का ऑर्डर आता है और उसी को फॉलो करने में लगता है, अपना दिमाग कभी लगा नहीं सकते अपने काम में। तो इस इतनी बड़ी मशीन में अपने को एक छोटा पुर्जा रख के क्यों घिसना। तो हमने रिजाइन किया और रिजाइन करने के बाद तो जो पढ़ाई हमने पढ़ी थी उसको हमने याद किया और हमने सोचा कि जो लोग लाचार, बेकार, बीमार होकर उजड़ रहे हैं, उनकी सेवा का काम करेंगे। तो हम राजस्थान के अलवर जिले के थानागाजी तहसील में गोपालपुरा गांव में, जहां रतौंधी नाम का रोग था बहुत भयानक, नाइट ब्लाइंडनेस, माल न्यूट्रिशन के कारण, तो हम उनका इलाज करने लगे और उसमें से बहुत सारे रोगी ठीक हो गए। उनमें से एक बूढ़ा रोगी था जिसका नाम था मांगू काका, मांगू पटेल। उसने कहा, ओ राजेंद्र, तू जो इलाज करे छे ना, इसे तो थोड़े से लोग ठीक होंगे और ये आदमी बड़ा लोभी और लालची है, इस आदमी की कभी सेवा करने की जरूरत नहीं। तुझे सेवा करनी है तो धरती माता की कर, और धरती की सेवा करेगी तो जो लोग अभी लाचार, बेकार, बीमार होके उजड़ गए हैं, वो अपने आप अपनी धरती पे आके अपने को पैरों पे खड़ा कर लेंगे। ये बात उस जमाने में सुनने में बहुत बड़ी लगती थी, लेकिन हमने उनकी बात पर यकीन किया और यकीन करके हमने अपनी दवाई का काम और पढ़ाई का काम दोनों बंद किए। और फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई अब पानी का काम हमें करना नहीं आता, अब तू सिखा। तो उसने मुझे सूखे कुओं में नीचे डाल दिया, 100 फीट से ज्यादा गहरे, चमड़े के चरस में बैठा के। चमड़े का चरस पानी निकालने के लिए एक लेदर बॉक्स होता है, उसमें बैठा के नीचे डाल दिया और फिर निकाल के पूछा, तेने कहीं देखा रहा कुएं में? तो मैंने कहा, काका, ई कुएं में तो कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर्स हैं, मतलब सीधी दरारें हैं ऊपर से नीचे की तरफ। तो बोला, देख, ये जो दरार है ये ही पानी देती है, ऊपर के पानी को ये नीचे लेके आती हैं, और फिर जब वो पानी धरती में इकट्ठा रहता है तो वहां से सूरज चोरी नहीं कर सकता। हमारे राजस्थान में सूरज की नजर बहुत टेढ़ी है और वो पानी की चोरी कर लेता है, उड़ा लेता है। तो मैंने कहा, काका, मैंने तो पढ़ाई में ये पढ़ा था कि जो सूरज चोरी करता है वो हमारे लिए करता है, वो पानी लेके आता है। बोला, ये जो पढ़ाई है ये अंधी है। सूरज चोरी करता है समुद्र से, जब समुद्र से चोरी करता है तो सबका भला होता है, लेकिन राजस्थान जैसी जगह पर जहां पानी बहुत कम बरसता है, वहां भी सूरज चोरी करे तो सबका भला कैसे होगा। तो ये जो पढ़ाई है ये बिल्कुल अंधी है, इसमें सब ये एक जैसे हाँकते हैं सबको। तो मैंने कहा, काका काई करे? बोला, देख, जदे सीधी सड़क है ना, वठे बांध बना, वठे बांध बनावेगा तो पानी नीचे जाएगा और फिर सूरज चोरी नहीं करेगा, राजस्थान भी पानीदार बन जाएगा। तो उस आदमी ने मुझे जियो हाइड्रो साइंस में एक दिन में 25 सूखे कुएं दिखाए और मेरी पीएचडी कंप्लीट कर दी शाम को। मुझे कहा, बस अब ये ध्यान रखना, जहां धरती में ऊपर से नीचे तक सीधे फ्रैक्चर है वहीं पानी रोकना, वहां पानी धरती के ऊपर नहीं रुकेगा, नीचे धरती में जाएगा और फिर हमारे कुओं में पानी आ जाएगा, सब कुएं पानीदार बन जाएंगे। तो दोस्त, हमने साइंस और फिर एक तरह से जो उनकी अपनी इंजीनियरिंग थी, जिसको चालू भाषा में आईआईटी आजकल सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं,
वो रियली सिविल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाते, वो भी कैरिकुलम ही पढ़ाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग वो होती है जिसको सिविल सोसाइटी जानती और समझती है, और जिसको सिविल सोसाइटी अपने संकट के समाधान में उपयोग करती है। तो मुझे उसने वही सिविल इंजीनियरिंग सिखाई जो वो अपने पानी के काम को, जहां स्टीप स्लोप थे वहां कॉन्वेक्स डिजाइन के डैम बनाए, जोहड़ बनाए, चेक डैम बनाए, एनीकट बनाए। जहां जेंटिल स्लोप थे वहां सीधे बना दिए, और जहां नेचुरल डिप्रेशन था वहां कॉनकेव स्ट्रक्चर्स बना दी। तो ये जो सिंपल साइंस थी, जिसको साइंस विद सेंस कहते हैं, जिसको साइंस विद कॉमन सेंस कहते हैं, वो साइंस मुझे एक दिन में पीएचडी कराई उसने जियो हाइड्रो साइंस में, और एक दिन में नेचुरल इंजीनियरिंग में, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, कि जहां जहां स्टीप स्लोप्स हैं वहां कॉन्वेक्स डिजाइन का डैम बनाओगे तो वाटर फोर्स डिवाइड हो जाएगा, और जहां जेंटिल स्लोप है वहां स्ट्रेट भी बना दोगे तो रुका रहेगा, और जहां नेचुरल डिप्रेशन है वहां कॉनकेव बनाओ। तो चूंकि मेरा टीचर अनपढ़ था, इलिटरेट था, कभी कॉलेज में नहीं गया था, उसके माइंड को इस मॉडर्न एजुकेशन ने पॉल्यूट नहीं किया था। ये जो मॉडर्न एजुकेशन है वो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग केवल एक्सट्रैक्शन ऑफ, केवल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स पढ़ाती है। सारी आईआईटी यही पढ़ाती है, और उसके कारण पॉल्यूशन होता है। और फिर ये जो नेचर का जब एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है तो फिर ड्राउट और फ्लड इस धरती पे बढ़ने लगते हैं। क्योंकि मेरा टीचर अनपढ़ था, इलिटरेट था, एक भी शब्द पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसने साइंस और टेक्नोलॉजी को दोनों को इंटीग्रेट करके मुझे सिखाया। तुम्हारी आईआईटीज में या तो टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे या तो साइंस पढ़ेंगे, उसको इंटीग्रेटेड करके समग्रता से कभी कोई पढ़ाता नहीं है। इसलिए मेरी जो सीख थी इलिटरेट फार्मर की, उसने मुझे ये सिखाया था कि सूरज का जो एवोपरेशन लॉस करता है उसको कैसे रोकना, और कैसी टेक्नोलॉजी काम में लेना जिसमें तुझे आयरन और स्टील और सीमेंट की जरूरत ना हो। तो दोस्त, मैंने बिना सरकारी मदद के, बिना किसी कॉरपोरेट की मदद के, बिना किसी सरकारी मदद के 11,800 डैम बनाए, जो पूरी हमारी कम्युनिटी ने कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट पे काम किया। इसके कारण हम 1200 गांव जो बेपानी हो गए थे, उजड़ गए थे, उनको पानीदार बना सके। हम नदियों को पुनर्जीवित कर सके क्योंकि हमने डिस्चार्ज और रिचार्ज का संतुलन बनाया। तो जब एक तरफ आप साइंस और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके काम करते हैं तो फिर एक नेचुरल मैनेजमेंट होता है जो कम्युनिटी ड्रिवन होता है, वो फिर एग्जिस्ट करने लगता है, फिर वो आने लगता है समाज में। तो हमारी कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस आया, और उसने फिर अपने पानी का एफिशिएंट यूज, हमने फिर उसमें थोड़ा स्किल डेवलपमेंट के कुछ काम किए, थोड़ी ट्रेनिंग की, और इसलिए एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर एंड कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ नेचर, ये मूल सिद्धांत हमने अपने काम में उपयोग किए, जिनके कारण हम धरती पर, भारत की धरती पर 12 नदियों को, अरवरी, रूपारेल, सरसा, भगानी, जहाजवाली, साबी और महेश्वरा, और 2 नदी महाराष्ट्र की, अग्रणी और महाकाली, और 1 नदी कर्नाटक की, ये 12 नदियों को हम, छोटी छोटी नदियां हैं, उनको रिजोनेट कर पाए। कुल 11,800 स्ट्रक्चर्स बने। वेरी गुड राजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत इंस्पिरेशनल मिला आपके विषय पर। आपने जो नेचुरल रिसोर्सेस को सोच के बियॉन्ड इंजीनियरिंग जो हम क्लासरूम में पढ़ते हैं उसके आगे का सोच के आपने प्रैक्टिकल तरीके में इतना इतना कुछ कर दिखाया। आपने सिर्फ आइडिया भी नहीं रखा, सब इसके वजह से कितने लोगों को फायदा हुआ है ये हम जानते हैं। इसीलिए आपको इट्स अ बिफिटिंग honor that you are being called as a waterman of India. इस विषय पर समय मिलने पर फिर बात करेंगे।